नमस्कार। आज की क्लास में हम चालन विधि, प्रेरण विधि, आवेश का मात्रक और आवेश के गुणधर्म के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। चलिए चलते हैं आगे की क्लास की ओर। चालन विधि, कांटेक्ट, स्पर्श करवाने पर बात हम ये कर रहे थे कि वस्तु आवेशित होती है इलेक्ट्रॉन निकालने के कारण या इलेक्ट्रॉन लेने के कारण। अभी तक जो हमने बात की वो थी वस्तु आवेशित होगी इलेक्ट्रॉन देने के कारण या फिर इलेक्ट्रॉन लेने के कारण। इलेक्ट्रॉन जो निकालेगी, इलेक्ट्रॉन जो देगी वो तो होगी धनावेशित और जो इलेक्ट्रॉन लेगी वो होगी ऋणावेशित। लेने वाली ऋणावेशित, देने वाली धनावेशित। लेकिन इलेक्ट्रॉन निकलेंगे कैसे, मतलब आवेशित होगी कैसे, तरीका क्या है? तो मुख्य तीन तरीके हमारे पाठ्यक्रम में दे रखे हैं। घर्षण विधि हमने बात कर ली है, चालन और प्रेरण बाकी। चालन विधि नाम से मालूम चल रहा है कांटेक्ट, स्पर्श करवाने पर। कैसे? जब एक आवेशित वस्तु को निरावेशित वस्तु से स्पर्श करवाएंगे तो आवेशित वस्तु से निरावेशित के अंदर आवेश का प्रवाह होता रहेगा जब तक कि दोनों का विभव बराबर नहीं हो जाए। कैसे? चालन, दो वस्तुएं थी, अब ये वस्तु है, इसका नाम हम दे देते हैं आवेशित। इसका नाम दे देते हैं निरावेशित वस्तु। अब ये आवेशित, आवेश दिखा देते हैं, दर्शा देते हैं आवेश को। तो ये आवेश हो गया, मैंने आवेश बना दिया। ये स्पर्श करवाने से पहले अब क्या होगा? जब हम इनको स्पर्श करवा देंगे जब हम स्पर्श करवा देंगे दोनों को तो क्या होने वाला है? स्पर्श करवाने पर, स्पर्श करवा दिया तो हुआ क्या? जो आवेशित वस्तु थी उसमें से आवेश का प्रवाह निरावेशित में यानी दूसरी वस्तु में हो जाएगा। कैसे हुआ? हुआ कैसे? पहला काम तुम्हारा यह है, हमें परिभाषा याद नहीं रखनी है। ये मैंने धनावेश बनाया है, ऋणावेश भी बना सकता हूं, लेकिन धनावेश के लिए समझे। ये धनावेश है, इसका मतलब क्या हुआ? धनावेश का मतलब हुआ यहां पर इस वस्तु में इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए क्या है? धनावेशित है। कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 इलेक्ट्रॉन्स इस वस्तु में कम है पहले से, ऑलरेडी मतलब आवेशित करी हुई है ये पहले से। अब जब पहले से ही इलेक्ट्रॉन कम है तो इसको देगी क्या? देगी नहीं, इलेक्ट्रॉन लेगी। कैसे?
इसमें बराबर बराबर थे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, उदासीन थी मतलब निरावेशित थी। इसमें से 10 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसमें से 5 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे। बोलो यार कितनी कमी होगी इलेक्ट्रॉन की? 5 इलेक्ट्रॉन की कमी मतलब 5 धनावेश आएगा। 5 इलेक्ट्रॉन्स निकल करके इसमें आ गए, धनावेश की पूर्ति कर दी 5 की। 5 इलेक्ट्रॉन आने से 5 को हटा दो, अब कितनी कमी रह गई? 5 तो पूर्ति हो गई आने से, 5 बच गए, 5 इलेक्ट्रॉन की कमी बच गई। तो यहां 5 की कमी है, मतलब जितनी कमी है उतना धनावेश। इलेक्ट्रॉन की कमी बताती है धनावेश को, अधिकता बताती है ऋणावेश को। तो जब एक आवेशित वस्तु को निरावेशित वस्तु से स्पर्श करवाया जाता है तो दोनों का आवेश समान होने तक, विभव समान होने तक आवेश का प्रवाह होता रहता है समानाकार वस्तु में। क्या डेफिनेशन हो गई? जब एक आवेशित वस्तु को, जब एक आवेशित वस्तु को निरावेशित या आवेशित भी हो सकती है, इससे कम होगी। जब एक आवेशित वस्तु को निरावेशित वस्तु से स्पर्श करवाया जाता है तब जब स्पर्श करवाएंगे तब क्या होगा? आवेशित वस्तु से, तब आवेशित वस्तु से आवेश का प्रवाह है, आवेशित वस्तु से आवेश का प्रवाह, आवेशित वस्तु से आवेश का प्रवाह है। दूसरी वस्तु में तब तक होता रहता है, तब तक होता रहता है जब तक कि दोनों का विभव समान नहीं हो जाए, जब तक कि दोनों का विभव, जब तक कि दोनों का, दोनों कौन? वस्तुएं, जब तक कि दोनों का विभव समान न हो जाए। इस प्रकार दोनों वस्तुओं पर, इस प्रकार दोनों वस्तुओं पर अंतिम आवेश समान होता है। अगर दोनों वस्तुएं समान होगी तो समान हो जाएगा, विभव तो समान होगा। क्या मतलब हुआ इस लाइन का? हमने कहा ये कौन सी वस्तु थी? पहले से आवेशित वस्तु थी, पहले से इसका आवेश था, इलेक्ट्रॉन की कमी थी। और ये क्या थी? दूसरी वस्तु जो निरावेशित थी, उदासीन थी, धनावेश ऋणावेश बराबर था। ठीक है। जब अब बात है, जब इनको स्पर्श करवाया तो इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी थी, इससे इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें आ गए। कितने आ गए कि दोनों पर बराबर हो जाए। जो मैंने विभव वाली बात की है, ये विभव हम बात करेंगे तीसरे अध्याय में। वैसे आपने 10th पढ़ रखा है विभव। विभव से मतलब यह है कि आवेश कब तक आएगा? आवेश आएगा जब तो विभव समान नहीं हो जाए। मतलब हम साधारण उदाहरण लें, 2 बाल्टियां हैं,
दो बाल्टियां हैं, इस बाल्टी को यहां पाइप से जोड़ दे। ये भरी थी, ये भरी हुई है। कब तक इस बाल्टी से पानी इसमें जाता रहेगा? तब तक पानी जाएगा जब तक कि इन दोनों का जो गुरुत्वीय तल है, गुरुत्वीय लेवल है, स्तर है, वो दोनों क्या हो जाएं? बराबर नहीं हो जाएं। उसी प्रकार से विभव बराबर होने तक आवेश का प्रवाह होता रहता है। विभव की बात हम अध्याय 3 में करेंगे। यहां एक फॉर्मूला बन गया। आवेश हुआ कितना? पहले इस वस्तु पे आवेश था, मान लीजिए क्यू था। अब कितना कितना हो गया? आधा आधा हो गया, Q/2 हमें मालूम चल गया। और यदि मान लीजिए इस वस्तु पे आवेश 5 होता है, ये निरावेशित ना होकर के ये आवेशित होती है, इस पर 5 गुलाम होता, इस पर 3 गुलाम होता, आवेश का प्रवाह होता कि नहीं होता? होता भैया। कितना होता? 5 और 3 8, 5 इस पर और 3 इस पर, दोनों को जोड़ा कितना हो गया? 8, और 8 में 2 का भाग लगाया, कितना हो गया? 4, यानी दोनों पे बराबर बराबर 4 4 आ जाता। ये हमें आवेश निकालने का तरीका। ये विधि कंप्लीट हो गई है, चालन विधि देख लीजिए अभी को। अब बात करते हैं प्रेरण विधि की। तो चालन विधि में हमने ये सीखा कि चालन विधि जो होती है उसमें दोनों वस्तुओं को स्पर्श करवाया जाता है। लेकिन प्रेरण में क्या होगा? प्रेरण में स्पर्श नहीं करवाएंगे, दूर दूर रखेंगे उनको, पास ला करके बिना टच करवाए, बिना स्पर्श करवाए दूर दूर रखना। कैसे? देखिए, प्रेरण विधि मैं डेफिनेशन लिख देता हूं भैया। जब एक आवेशित वस्तु को, देखिए आपको ऐसा लग रहा है कि डेफिनेशन वही लिख रहे हैं जो पहले थी, नहीं पहले वाली नहीं है, थोड़ा अंतर है, देखना। जब एक आवेशित वस्तु को निरावेशित वस्तु के निकट, उसमें लिखा था स्पर्श करवाते हैं, स्पर्श नहीं करवाते, निरावेशित वस्तु के निकट बिना स्पर्श करवाए, बिना स्पर्श करवाए लाया जाता है, तो निरावेशित वस्तु के निकट के सिरे पर विपरीत प्रकृति का, विपरीत प्रकृति का आवेश प्रेरित हो जाता है तथा दूर के सिरे पर समान प्रकृति का आवेश प्रेरित हो जाता है।
प्रेरित हो जाता है। क्या मतलब हुआ इस बात से? तो देखिए, ये दो वस्तुएं थी, एक वस्तु, इस वस्तु पर हम ले लेते हैं कि धनावेश है, आप चाहे ऋणावेश ले सकते हैं। ये हो गई धनावेशित वस्तु, और ये हो गई निरावेशित। अब क्या होगा? अभी पहले वाली विधि में चालन में हमने इनको कांटेक्ट स्पर्श करवाया था, टच करवाया था, लेकिन इस बार टच नहीं करवाना है। क्या करना? ये थी आवेशित वस्तु, जब स्पर्श करवा देते तो कौन सी होती? चालन विधि होती। हमने भी पढ़ा, जब स्पर्श करवाएंगे तो क्या होगा? चालन विधि होगी, इलेक्ट्रॉन आ पाएंगे। लेकिन इस विधि में स्पर्श नहीं करवाना, नहीं करवाएंगे तो क्या होगा? जब हमने स्पर्श नहीं करवाया है तो फर्क क्या हो गया? फर्क ये हो गया, अगर स्पर्श करवा देते अभी कितने, तो इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां आकर के इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करते। लेकिन अब इलेक्ट्रॉन आएंगे तो सही, क्योंकि धनावेश से ऋणावेश आकर्षित होगा, इलेक्ट्रॉन इधर बढ़ेंगे, इधर बढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है ऋणावेश, इधर इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉन इधर आए तो यहां पे इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो गई, और इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है ऋणावेश, मतलब यहां पे किसकी मात्रा हो गई है? ऋणावेश की मात्रा अधिक हो गई। और यहां से इलेक्ट्रॉन चले गए तो यहां इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई? यहां से इलेक्ट्रॉन इधर चले गए हैं, इसमें जाने के लिए धनावेश से आकर्षित होकर के इधर चले गए, यहां पे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती हो गई, मतलब ऋणावेशित हो गई। और यहां से इलेक्ट्रॉन उधर गए हैं, इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है, तो क्या हो गई? यहां पे धनावेशित हो गई। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां चले गए, यहां पे तो इलेक्ट्रॉन की वृद्धि मतलब ऋणावेशित, और यहां इलेक्ट्रॉन की कमी, तो यहां क्या होगी? धनावेशित।